अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास की मैथ की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जैसा कि हमने पढ़ा है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को सीखते हैं। रैशनल क्या है और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के मतलब पढ़ा है, तो आज इनको फिर रिवाइज करते हैं और इनको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ एक्सप्रेस्ड एज set of rational numbers expressed as the numbers that can be written in p by q form, where p and q belong to z means integers and q should not equal to 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स represented by z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। जितने भी नंबर हम लेंगे वो इस सेट से लेंगे, p वाले यानी बटे के ऊपर वाले और q वाले यानी बटे के नीचे वाले। बट वी शुड रिमेंबर द कंडीशन दैट q शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब बटे के नीचे 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। p की जगह पे अगर हम 1 लें और q की जगह पे 2 लें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज इन फ्रैक्शन फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और देखते हैं 0 लेते हैं और q की जगह पे कुछ भी हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर हम इस तरह करते हैं 2 और 0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तक आपको रैशनल का समझ आ गई। वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सिंपल हो गया, वही डेफिनेशन है, सिर्फ इतना हमने करना है। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म आर इर्रेशनल नंबर्स। जिनको हम बटे की सूरत में नहीं लिख सकते उनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को q प्राइम से डिनोट किया जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हम इस तरह लिखते हैं कि दोनों को, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को, दोनों को जब हम यूनियन करते हैं, दोनों का जब हम यूनियन करते हैं तो एक हमारे पास जो सेट आता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट फिर इस तरह डिफाइन होगा, r इज इक्वल टू q यूनियन q प्राइम। इर्रेशनल नंबर्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 या 2.7182 सो ऑन चलता जा रहा है। इसको मज़ीद आगे समझेंगे, अभी सिर्फ इतनी एग्जांपल तक इसे रखें। तो हमारे पास आ गया रियल नंबर्स का एक वर्ड्स। इसको अब हम देखते हैं, जो आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है उसकी मदद से इसको आगे मज़ीद समझते हैं। तो रियल नंबर्स की आगे दो टाइप हमारे पास आई, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। जब मज़ीद इनको लेके जाते हैं नंबर्स को डेसिमल में तो आगे रैशनल नंबर की 2 फॉर्म्स आ जाएंगी और इर्रेशनल नंबर की एक फॉर्म बनेगी। जी, ये डायग्राम हमने बना ली है, तो इसको हम अब तफसील से समझते हैं। देखें, रियल नंबर्स जो हमारे पास एक वर्ल्ड ऑफ नंबर है उसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। वी हैव रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मज़ीद आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इर्रेशनल नंबर को एक टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो सिर्फ यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को। रैशनल और इर्रेशनल को समझने के लिए हमारे पास मज़ीद जो 3 टर्म्स हैं इनको समझना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स।
सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, रुकना, ख़त्म हो जाना। 1/2 का आंसर आएगा 0.5, यानी ऐसे नंबर्स, द नंबर्स दैट हैव फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया है, रुक गया है क्वेश्चन हमारा, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 1/4 का आंसर हमारे पास आ गया 0.25, विच मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद रुक गया है, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद इसके पास 2 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी यानी पॉइंट के बाद रुक जाए, फाइनाइट आ जाए, तो वो होंगे रैशनल नंबर्स। दूसरी कंडीशन हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद ना रुके। और साथ इसके कंडीशन है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों तो उनको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें, और 1/3 का आंसर आएगा 0.333, चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक नंबर खुद को रिपीट करता जा रहा है, तो ये हमने देखा था। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, रुक नहीं रहे, और रिकरिंग क्या, एक डिजिट खुद को रिपीट करता जा रहा है। इस तरह अगर हम देखें 1/6 का आंसर आएगा, 1 के बाद 6 जो है वो खुद को रिपीट करता जा रहा है, तो इसका आंसर भी इनके साथ मैच कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे 2.3535, ये खुद को आगे रिपीट करते जा रहे हैं, यानी अब 35 एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो खुद को आगे रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करें खुद को, तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे और एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल्स। तो रैशनल नंबर्स की 2 कंडीशंस हैं, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद रुक जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद रुके ना, और जो है वो रिकरिंग भी होने चाहिए, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट करें, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हों तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इर्रेशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो पहली कंडीशन तो वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद रुक ना रहा हो, और दूसरी इसके साथ जो कंडीशन है वो कह रहे हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में था कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नॉन रिकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी लेकिन साथ ही वो नॉन रिकरिंग होगी, कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल देखते हैं, 3.1415 सो ऑन चलते जा रहे हैं, और दूसरी एग्जांपल है 2.7182 सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रहे और नॉन रिकरिंग खुद को कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स उनमें कौन कौन से होंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास हमने देख ली है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो फाइनाइट है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे रुक गया है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, तो इसको देखते हैं, ऊपर बार है, अगर किसी डिजिट के ऊपर बार हो तो इसका मतलब है कि वो डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर
नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल्स हों तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको इस तरह करके हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं 2.236067 सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो क्या कंडीशन पूरी हुई? नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्लस नॉन रिकरिंग, कोई भी डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो ये होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 7 है। एक चीज़ याद रखें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? फर्ज करें कि हमारे पास स्क्वायर रूट 9 है तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 25 है, इसी तरह 36 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका 5 आंसर आ जाएगा, इसका 6 आंसर आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हों तो उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। वैसे भी अगर हम इसका सलूशन करें कैलकुलेटर से तो देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। हम इसको करके देख लेते हैं। जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 2.6457 सो ऑन चलते जा रहे हैं। ना ही कोई डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है, ना ये फाइनाइट है, पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रहे। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे ई है, ई को बोलते हैं आइलन नंबर। आइलन नंबर की वैल्यू होती है 2.7182 सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और कोई भी डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे फिर इरेशनल नंबर। पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल को क्यू प्राइम से हम डिनोट करते हैं और रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। 11 जिस तरह इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर 5 रैशनल नंबर है। कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में जब प्लस किया जाता है तो आंसर उसका इरेशनल नंबर आता है। अगर दो इरेशनल नंबर, ये 13 और 3 दोनों इरेशनल नंबर है, अगर दो इरेशनल नंबर्स को प्लस किया जाए तो उनका आंसर भी इरेशनल ही होता है। तो इसको देखें तो इरेशनल को रैशनल में प्लस करें तो आंसर आएगा इरेशनल। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो देखते हैं हमारे पास वो क्या नंबर आता है। तो हमने देखा हमारे पास जो आंसर आया है 8.3166 आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ना तो ये पॉइंट के बाद रुक रहे हैं और ना ही कोई डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी कैलकुलेटर से सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आया है 5.3376 सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ये हमारे पास पहले ही बटे की सूरत में है, फ्रैक्शन के तौर पे लिखा हुआ है 15/4, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको मजीद कैलकुलेटर से सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आया 3.75, यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट है, सिर्फ 2 डिजिट है, तो ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है। इसको देखते हैं। अगर आप देखें 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, अगर ऐसी कंडीशन हो, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर दो स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो वही कंडीशन हमारे पास है। एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे पहला डिजिट है जो हमारे पास, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे हम स्क्वायर रूट 2 लेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और 2 क्या है? वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हर एक डिजिट के नीचे 1 अंडरस्टूड किया हुआ है मैथ में। तो 2/1 इज अ फ्रैक्शन, सो द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म आर रैशनल नंबर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स जो थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। सिर्फ इनमें आइडेंटिफाई करना था रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। कीप वॉचिंग। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड।